गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने पिछली अवधि में आप भले तो जग भला नामक एक पाठ को पढ़ रहे थे। उसका जो अगला भाग है आज हम देखेंगे। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उनसे एक बार किसी ने पूछा था, क्या पूछा था कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस तरह किसी ने उनसे पूछा था। तब उन्होंने ज़रा देर सोचकर उत्तर दिया। उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था? मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मैं दूसरों की अनावश्यक फिजूल के उनकी बुराइयों को बताकर, उनको भला बुरा कहकर उनका दिल में नहीं दुखाता। यही क्या है, मेरे सफलता की कुंजी है, सफलता की क्या है, रहस्य है, जैसा उन्होंने बताया था। आगे क्या बोल रहे लेखक, मेरे मित्र की यही खास गलती है। उनका जो मित्र है उनकी यही खास गलती है, यही इनकी दूसरों की नुक्ताचीनी करना, दूसरों को गलत बताना। वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। जो मित्र है, मेरे मित्र, लेखक के मित्र, वो दूसरों के विचारों को नहीं समझते। वो क्या करते हैं, दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। दूसरों की कार्य और उनके विचार और उनकी भावनाओं की आलोचना करना ही क्या समझते हैं, उनका अपना परम धर्म, यही मेरा कार्य है, इसलिए वो समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है। वो क्या सोचते हैं, तो ईश्वर है, जो भगवान है, वह क्या है, सभी लोगों को सुधारने के लिए इनको भेजा है। पर वे यह भूल जाते हैं कि, लेकिन मेरे दोस्त यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। क्या है, शहद यानी कि हनी का जो एक बूंद है, एक ड्रॉप है, वह बहुत सारे मक्खियों को, मधुमक्खियों को, हनी बीज को आकर्षित करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, न कि एक शेर जहर, एक पूरा शेर भरा जहर उनको अट्रैक्ट नहीं करते। यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ क्या है कि हम अच्छे से बातें करेंगे दूसरे से, तो वो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। अगर हम दूसरों को दूसरों की गलतियाँ ही निकाल कर बताएंगे, तो उनको भला बुरा कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास नहीं आ सकते। दुनिया में पूर्ण कौन है? इस दुनिया में परफेक्ट कौन है? नो वन इज परफेक्ट। हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रहती है। प्रत्येक आदमी में कुछ ना कुछ कमियाँ रहती है। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियाँ होती है, हर एक व्यक्ति गलतियाँ करता है। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति गलतियाँ करता है, इसलिए एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना नहीं चाहिए, कि अनुचित है, उचित नहीं है, इस तरह हमें समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, यीशु क्रिस्त बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं। लोग क्या करते हैं, दूसरों की आंखों में पड़ा हुआ तिनका देखते हैं, लेकिन अपनी ही आंख में बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा रहता है। अपनी आंख में शातिर को नहीं देखते, उनके आंख में पड़ा हुआ बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं देखते, और दूसरों की आंखों में ही क्या पड़ा है इसको देखने के लिए चले जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि अपने थाली में बहुत बड़ा पड़ा है और दूसरों की थाली में देखने लगते हैं। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है। दूसरों को सीख देना, दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना एक आसान बात है, लेकिन अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। लेकिन हम जो दूसरों को बताते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा पालन करना चाहिए, तो दूसरों को बताने में अच्छे हैं, लेकिन अपने आप को उनका पालन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें, सपोज हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, तो वो और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे, तो दूसरों के जो टीका टिप्पणियाँ होते हैं, उनके अवगुण, उनके जो बुरे गुण होते हैं, उनके ऊपर हम टीका नहीं करेंगे, टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, तो उनको बंद कर देंगे, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। जो मेरा मित्र का जो हाल हुआ है, ऐसा हाल हमारा कभी नहीं हो सकता। इसी सिलसिले में एक बात और, इसी बीच और एक बात बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। सपोज आप दूसरों के बारे में बुराइयाँ नहीं निकालेंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसा क्या हमें होप है। पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े, तो सपोज वो दूसरे लोग ही आपकी नुक्ताचीनी, आपकी बुराइयों को निकाल कर बताना न छोड़े, तो तब क्या हुआ, तब क्या होगा? मेरे मित्र अपनी बुराइयां या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। जो मित्र है
अपनी जो ये नुक्ताचीनी सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। ये कॉमन है। हाँ, कोई हमें गालियाँ दे रहा है, हमारी गलतियों को बता रहा है, तो हमें क्या होती है, आग बबूला हो जाते हैं, यानी कि हम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। आग बबूला होना यानी कि बहुत ही क्रोधित होना। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराइयाँ करते रहे, हाँ, वो इस दुनिया की पूरा दिन भर बुराइयाँ गलतियाँ निकालते रहे, फिर भी उसके गलतियाँ कोई निकाले तो वह आग बबूला हो जाते हैं। पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुनाना लेना बड़ा कारगर होगा। ऐसे समय में हमें दादू नाम का एक व्यक्ति थे, एक महान कवि थे, उनकी पंक्तियों को हमें गुनगुनाना अच्छा लगेगा। क्या है वो, क्या बोलते थे, निंदक बाबा वीर हमारा बिन ही कौड़ी बहे बिचारा। हाँ, आपन डूबे और को तारे ऐसा प्रतिम पार उतारे। क्या है पे निंदक यानी कि निंदा करने वाला जो है वह वीर है, वो हमारा वीर है। हाँ, बिन ही कौड़ी बहे बिचारा, वो कुछ भी पैसे न लिए हुए हमें अपने गलतियों के बारे में बताता है। आपन डूबे और को तारे, हाँ, वो अपने आप को क्या करता है, हमारे शुभ चिंतक के रूप में हमारी निंदा करता रहता है। ऐसे हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए और उन सभी अवगुणों को हमें अपने आप से दूर निकालना चाहिए। ऐसा प्रीतम पार उतारे, हाँ, हमें अपने आप को सुधरने के लिए वह मौका देता है। और जो हमारा निंदक, इस तरह हमें सोच लेना चाहिए। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं, हाँ, जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, हाँ, सच में हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, हाँ, तो जिनकी ओर जो निंदक है, जो निंदा करने वाला है, वो हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। तो सभी उन अवगुणों को, हाँ, सभी अवगुणों को हमें दूर करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। जिन्होंने हमें अपनी गलतियों की तरफ हमें बताया, उनको हमें करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन, एक अच्छा व्यक्ति, जो उनसे क्या हुआ, गलती हो गया, तो उसने क्या किया, हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, उनका मित्र बहुत ही बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है। देखिए आप कितने बड़ी गलती कर दिया, इस तरह बता दिया, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा, हाँ, इस तरह और एक बार करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, जो व्यक्ति थे वो बहुत ही दुखी हो गए, उनका अपमान हो गया, वो अपमानित हो गए। मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। वो बहुत ही क्रोधित हो गए, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोले और वहाँ से उठकर चले गए। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी, क्या हुआ, दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी, क्या है, तो दूसरे दिन क्या हुआ, उन महाशय जी से क्या किया उन्होंने, महाशय जी से एकांत में कहा, एकांत यानी कि अलोन, उसमें कहा, क्या कहा उन्होंने, एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, हाँ, सभी लोग गलतियां करते हैं, हाँ, सभी से गलतियां होती है, गलती में भी होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, इस तरह की गलतियां मैं भी कर चुका हूँ। दुखी होने का कोई कारण नहीं, दुखी होने का कोई कारण ही नहीं, आप दुखी मत होइए, आप तो बड़े समझदार हैं, हाँ, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। कोशिश करें तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियां सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। हम लोग प्रयत्न करेंगे तो, कोशिश करेंगे तो इससे भी बड़े बड़े गलतियों को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, हाँ, गलतियों को हम सुधार सकते हैं, इस तरह उन्होंने कहा था। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, हाँ, उनके जो आंख थे, उस सज्जन की आंख में आंसू आ गए, बड़े प्रेम से बोले, बहुत ही प्यार से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, हाँ, यार तो मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, हाँ, आगे मैं वैसा गलती नहीं करूँगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना, हाँ, जब कोई मेरे से अच्छे से प्यार से पेश आए तो मैं क्या करूँगा, वैसे गलती नहीं करूँगा। आदमी प्रेम का भूखा रहता है, जो आदमी है उसे प्यार चाहिए। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, क्या, पृथ्वी सिंह नाम का जो सरदार था, वह हिंसा के मार्ग को छोड़कर बापू यानी कि गांधी, उनके सामने अपने आप को अर्पण कर दिया। तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ
पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे वहीं बड़े परीक्षक भी थे। बापू क्या थे? बहुत ही सहनशील सहनमूर्ति थे। वहाँ पे बहुत सारे क्या थे? परीक्षक भी थे, यानी परीक्षा लेने वाले, टेस्ट करने वाले लोग भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, बहुत दिनों बाद, कुछ दिनों के बाद क्या किया? पृथ्वी सिंह से बापू ने कहा, क्या कहा? सरदार साहब अगर सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम, सरदार साहब अगर सेवाग्राम में आकर, गांधी जी का क्या था? सेवाग्राम, उसमें आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने हिंसा पाठ सचमुच सीख लिया है। अहिंसा पाठ सचमुच सीख लिया है। बापू ने क्या कहा? अगर आप सेवाग्राम में आकर हमारे साथ रहेंगे तो मैं क्या समझूंगा कि आप अहिंसा का पाठ को, हिंसा को छोड़कर अहिंसा को आपने अपना लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? आपका क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय दिस बापूजी? इस तरह पृथ्वी सिंह ने पूछा। बापू बोले, भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जो मेरा आश्रम है वह एक प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला जैसा है, लैबोरेटरी जैसा है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। जो लोगों की कहीं नहीं बनती, जो लोग कहीं पे भी ठीक से रह नहीं सकते, वो क्या करते हैं? मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ। जो लोग हैं उनको एक साथ रखने में, एकजुट रखने में, इकट्ठा होकर रहने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ। सीमेंट पता है? सीमेंट घर बांधते वक्त उसका यूज़ किया जाता है। सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। जो सीमेंट क्या है? अहिंसा नामक जो तत्व है मेरा, वही क्या है? सीमेंट है मेरा। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। लेकिन इस जो कहानी है इसमें जो बापू जी है उनका जो प्रेममय व्यवहार है, हम सभी से प्रेम करते हैं, वह एक झलक यहाँ पे मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा है। जो सहानुभूति और प्रेम से उन्होंने बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे। बापू जी कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं, दूसरों की त्रुटियां निकाल सकते थे और करते भी थे, कई बार करते भी थे। हंसकर मीठा चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। कैसे करते? हंसते हुए बोलते थे, कुछ चुटकियां बोलकर, मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर, प्यार से, बहुत ही प्रेम से, प्रेम भाव से क्या करते थे? दूसरों की त्रुटियों को बताकर, गलतियों को बताकर उन्हें सुधारने के लिए उनको मौका देते थे। ठीक है, हाँ, आज की अवधि में इतना ही काफ़ी है। जो बच्चा जो कुछ है वो क्या करेंगे? कल की अवधि में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।